अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम किसके लायक हैं, किसके लायक नहीं हैं, ये हम नहीं जानते हैं। बाकी भगवान जी आप तो जानते हैं ना कि हम इनसे हद से ज्यादा प्रेम किए, और अभी प्रेम में चाहे हमको खुशी दे चाहे तकलीफ दे, हम सब स्वीकार कर लेंगे, सब गले लगा लेंगे। वत्सला, वत्सला, क्या हुआ है तुम्हें? चेहरे पे क्या लगा के रखा है तुमने? और नीचे क्यों बैठी हो? वत्सला क्या हुआ है तुम्हें? उठो। वत्सला ये क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? सोनिका क्या हुआ इसे? वो सिट जिससे प्यार करो, अगर उसी के नाम का सिंदूर भी मिल जाए, ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती ना। कुछ बदकिस्मत लोग मेरे जैसे भी होते हैं, जिसे अपने प्यार के डिवोर्स पेपर्स की राख खोई अपने चेहरे पर लगाकर उसी को सौभाग्य मान लेना पड़ता है। वत्सला क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? रुको, मैं साफ करता हूं। इससे पोंछकर सिंदूर लगा दो मुझे। और मंगलसूत्र पहनाकर शादी कर लो मुझसे सिर्फ। इस थाल में सिंदूर भी है और मंगलसूत्र भी। क्या पागलपन है? अचानक से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं ना, उनके दिमाग में कोई भूत सवार हो गया। अरे कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। पूर्णिमा से मेरी शादी हुई है, पता है ना तुम्हें सोनिका? और पूर्णिमा से मैं... हाँ तो वही पूर्णिमा जी अभी डिवोर्स पेपर्स लेकर आई थी ना तुम्हारे बाबूजी के साथ सेठ। ये तो अच्छा ही है ना सेठ, पूर्णिमा खुद तुम्हें डिवोर्स दे रही है। कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि तुमने वत्सला के लिए अपनी बीवी को धोखा दिया, उसे छोड़ दिया। दे दो ना उसे डिवोर्स और कर लो वत्सला से शादी। अरे नहीं दूंगा मैं उसे डिवोर्स, और नहीं वत्सला से शादी करूंगा। क्यों नहीं कर सकते हो मुझसे शादी? क्यों? सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपाहिज हो गई हूँ इसलिए? लेकिन यकीन मानो से मैं पूर्णिमा जी से अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। अरे लेकिन हम लोग के बीच ये बात हो चुकी है वत्सला।
हम लोगों ने शुरुआत से कभी भी शादी का वादा नहीं किया था, याद है ना तुम्हें वत्सला? और तुम भी यही चाहती थी, कहती नहीं थी तुम कि हम दोनों के बीच कभी भी शादी की बात नहीं आएगी? फिर अचानक से ऐसा क्यों? हाँ तो चाहती मैं भी नहीं थी ना कि तुम्हारी पत्नी मुझे सीढ़ियों से धक्का दे देगी या आईसीयू में घुसकर चाकू से मुझे मारने की कोशिश करेगी, लेकिन वो सब हुआ ना सेठ। नहीं चाहती थी ना मैं, लेकिन हुआ ना। देखो सेठ, कभी कभी ना लाइफ में हम सोचते कुछ और है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें हमारा फैसला बदलना पड़ता है। लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। वत्सला, बात को समझने की कोशिश करो। अरे कम से कम तुम तो समझो मुझे। इधर देखो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हलवा तुम्हारा फेवरेट है, मैं बना के लेकर आता हूं, फिर खाना खाते हैं। चले जाओ सेठ, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे अपाहिज होने पर दया दिखाकर यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम। शादी नहीं करनी है ना तुम्हें, तो यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं है। मुझे दया नहीं चाहिए सेठ, सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। वाह, ब्रिलियंट। दिल खुश कर दिया तुमने ये बोल के। अमेजिंग। पूर्णिमा मुझे समझने को तैयार नहीं समझती मुझे, या नहीं समझना चाहती। तो ठीक है, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। पर तुम वत्सला, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना। तुम भी मुझे समझने को तैयार नहीं हो। तब एक अनपढ़ औरत और एक पढ़ी लिखी औरत ने, दोनों ने साथ में मिलके मुझे गलत मानना ही है तो मानते रहो। लगे रहो तुम लोग। हूं मैं गलत? दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान मैं ही हूं। पूर्णिमा से प्यार किया वो गलत, या तुमसे प्यार किया वो गलत? पर मैं ऐसा ही हूं वत्सल, ऐसा ही हूं। अपने अपने तरीके से दोनों से प्यार निभाता रहूंगा मैं, यही करता रहूंगा मैं। और तुम दोनों को जो करना है वो करो। चाहे जो भी हो, उस लफंडर को उन कागजात पे साइन करना ही होगा। साइन करने की नौबत तो नहीं आने दूंगा, उससे पहले सब ठीक कर दूंगा मैं। अगर हमारे पति भी हमसे सच्चा प्रेम किए हैं ना, तो उनको लौट कर आना ही पड़ेगा। हर हाल में उनको लौट कर आना पड़ेगा अपनी पूर्णिमा के पास। चाहे जितना मना कर लो तुम, अब तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। जिस दिन सिद्धार्थवा ने यहां पर दस्तखत कर दिया, उस दिन ये समझ लीजिए कि ताली 2 हाथों से बजता है। आपको लगाना पड़ेगा, हम नहीं कहूंगा।
अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।